तुम एक रिलेशनशिप में हो और तुम्हारा 3 से 4 साल का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मतलब सामने वाले ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम डिप्रेशन में हो, अब तुम्हें इस चीज़ से निकलना है, निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हें सपने में वो दिखाई देती है, जब तुम लेटते हो आंखें बंद करते हो तो तुम्हें वो दिखाई देती है, जब गाने बजते हैं तो वो तुम्हें रिलेट होती है। तो इस चीज़ से तुम्हें बाहर निकलना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक अवर चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मेरे भाई, और कमेंट में अपने सजेशंस देना मेरे को कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, इस कंडीशन में मैं होता ना तो मैं उसे छोड़ देता यार। वो खुश रहे, जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे। लेकिन मैं ये ज्ञान बेलने नहीं आया, ये चीज़ तो तुम्हें भी पता है यार कि जो प्यार नहीं करता है उसे छोड़ देना चाहिए। वो खुश रहे, बस कैसी भी रहे, बस खुश रहे। अगर वो रियल लव है तो तुम अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो वो रियल लव है। तुम किसी और बंदी के पास नहीं जा पा रहे हो तो वो रियल लव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बंदी मिलती नहीं है, लेकिन जिन्हें मिल रही है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो तुम्हारा मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब तुम गहरे प्यार में पड़े थे, अब तुम्हें इस चीज़ से मूव ऑन करना है। तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर ये अटैचमेंट होती ना तो तुम्हारे पास लड़कियां हैं और तुम उनके पास नहीं जा पा रहे हो, मतलब अगर जा भी रहे हो तो उनके पास टिक नहीं पा रहे हो, तुम्हारा मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो। इसका मतलब समझ जाओ, ये अटैचमेंट तो नहीं है, ये है प्यार। तकलीफ़ होती है यार जब ऐसी रील्स देखते हैं कि उसके लिए शादी का रिश्ता आया, मतलब एज्यूम करते हैं किसी के लिए शादी का रिश्ता आया है और इसी जगह हम उसको सोचने लगते हैं। ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने पता क्या किया, जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने अपने एफर्ट्स लगाए कि वो मेरे पास आ जाए। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे लगा कि हाँ अब वो नहीं आ पाएगी, तो मैंने अपने कदम खुद ही पीछे कर लिए। लेकिन अगर तुम्हें मूव ऑन से बाहर निकलना है तो तुम्हें कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमारा पहला स्टेप एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ अब वो जा चुकी है। उसकी सारी चीज़ें वो सिर्फ तुम याद बना के अपने पास रख सकते हो, उसे तुम वापस नहीं ला सकते हो। और अगर प्यार है, मैं तो कहूँगा लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो आए अपनी खुशी से आए। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रख रहे हो तो वो भाई कुछ भी है, प्यार तो नहीं है। दूसरी चीज़ है, तुम्हें इमोशनल चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। इमोशनल रील्स, इमोशनल मूवीज़, कोई भी इमोशनल चीज़, इमोशनल सॉन्ग जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, जो तुम्हें उसकी याद दिलाते हैं, उसकी याद रखो अपने दिल में मेरे भाई। लेकिन ऐसा कुछ भी मत करो कि तुम अपने आप को ज़्यादा हर्ट कर लो। उसकी यादें रखो, उनके साथ तुम खुश रहो। और अगर तुम उसकी यादों के साथ खुश रहने लग गए तो तुम उसे खुश देखना चाहते हो। सीधी सी बात ये मान लो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नो कॉन्टैक्ट। उससे कोई भी कॉन्टैक्ट मत रखो। इंस्टा पे है, हटा दो। व्हाट्सएप पे है, हटा दो। अगर वो तुमसे कह रही है कि हम कांटेक्ट रखते हैं लेकिन हम पहले वाले कनेक्शंस नहीं फील कर पाएंगे, तो भाई उसको हटा दो, जहाँ भी हो वो। और अगर वो तुम्हें हर जगह से ब्लॉक किए है तो तुम अपने वहाँ तक एफर्ट्स लगाओ जहाँ तक तुम्हें लगे, जहाँ तक तुम्हें लगे कि तुम उसे ला सकते हो। और जैसे ही तुम्हें लगने लगे कि तुम उसे नहीं ला सकते हो तो तुम अपने कदम पीछे कर लो। क्योंकि देखो यार, अपने आप को हम चूतिया बना सकते हैं, लेकिन सामने वाला कब तक हमें चूतिया बनाता रहेगा? जब तक हम बनते रहेंगे। तो सीधी बात तुम ये समझो, मुझे पता है मैं जितना अभी बातें तुमसे कर रहा हूँ ना, ये बात तुम लिख के ले लो। जब तक तुम्हें खुद ये फील नहीं होगा कि तुम उसे नहीं वापस ला पाओगे, तब तक तुम हाथ पैर मारोगे। और जैसे ही तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ अब तुम नहीं ला पाओगे उसे, तुरंत तुम खुद ही पीछे हट जाओगे। तुम्हें कोई मोटिवेशन, कोई वीडियो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील योर इमोशन। तुम उसके बारे में जो भी सोचते हो, अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, प्यारा सोचते हो, उसकी याद आती है तो उसको फील करो और हील करो अपने ही अंदर, ना कि कहीं बाहर। तुम अगर उसे बताओगे, एक दिन बताओगे, वो आज सह लेगी। दूसरे दिन कैसे भी कांटेक्ट करोगे, सुन लेगी। तीसरे दिन पता क्या होगा, इतनी बेइज्जत तरीके से वो तुमसे बात करेगी, क्योंकि घमंड उसके सर पे होगा। उसके पास 4 लोग होंगे उसकी सुनने के लिए, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। तो उसके पास तो बहुत लोग हैं यार, और तुम्हारे पास कोई भी नहीं। तुम अकेले हो, तुम्हें रोना है तो भी अकेले रहना है, कुछ भी करना है तो भी अकेले करना है मेरे भाई। तो इससे अच्छा तुम्हारे जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, या तो कोई ऐसे इंसान को बता दो जो सिर्फ तुम्हारी सुनता हो, बिना जज किए, बिना हंसी मजाक उड़ाए, सिर्फ तुम्हारी सुनता हो। ऐसे बंदे को बताओ, वरना खुद फील करो, हील करो यार, अपने अंदर रखो। मुझे पता है जब तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा ना
कि अब वो नहीं आ पाएगा, तो तुम ये सब खुद ही करने लगोगे। अगर तुम्हें उसके लिए अच्छी फीलिंग्स भी आती है ना, तो भी भाई अपने तक रखो। अगर तुम उसे बताओगे वो तुम्हें चूतिया समझेगी मेरे भाई। अगर नहीं यकीन होता है तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब तक तुम्हें खुद रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ मैं उसे वापस नहीं ला सकता, तब तक तुम ये सब करोगे यार, कितना भी मैं तुम्हें बता लूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमूव ट्रिगर्स। अपनी पुरानी चैट्स, फोटोज़, वो यादें, वो रील्स, उन सबको दूर कर दो यार। क्योंकि जितना तुम ट्रिगर करोगे ना, क्या होता है, जितना हम किसी चीज़ में लाइट लगाएंगे, लगाया बंद कर लिया, लगाया बंद कर लिया, उतना वो जलेगा यार। और जलेगा तो वो सुगलेगा और धीरे धीरे उसमें धुआं निकलने लगेगा और धीरे धीरे वो खाक बन जाएगा। वैसे ही जितना तुम ट्रिगर होगे उतना तुम उसके पास जाने की कोशिश करोगे, नहीं जा पाओगे, खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुद को ट्रिगर करना बंद करो, ऐसी चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें परेशान करें, जो तुम्हें जीने ना दें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर फोकस करो भाई, क्योंकि इस कंडीशन में तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम किसी को अपनी बात बताओगे ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारा फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई हो, वो क्या करेगा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तसल्ली देगा ना यार। तुम्हारे दिल की बात सुन लेगा, एक बार सुन लेगा, दो बार सुन लेगा, वो भाई तीसरी बार वो तुम्हें खुद ही इग्नोर करने लगेगा। ना मानो तुम भी ये सब देख सकते हो आजमा के लोगों को यार, मैं तो आजमा चुका हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। अपने ऊपर फोकस करो, जिम जाओ, सुबह अगर पूजा कर सको तो पूजा कर लो, भगवान में ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, जिम करो, कुछ भी करो, खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान दो, अपना बिजनेस संभालो, जॉब करते हो जॉब पे जाओ, पैसे कमाओ, क्योंकि भाई एट द एंड पैसा ही सब कुछ है। वो तुम्हारे पास तभी आएगा, शादी तुमसे तभी करेगा। बाई चांस देख, अभी वो तुमसे दूर है ना, लेकिन एक बार तुमसे टकराएगा ज़रूर, 101% टकराएगा। और अगर तब तुम्हारे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? तभी मेरे भाई खुद के ऊपर फोकस करो, तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम खुद की 1000 बात सुन सकते हो, लेकिन कोई और तुम्हारी नहीं सुन सकता है। इसलिए जो तुम्हें बोलना है खुद से बोलो, खुद के ऊपर फोकस करो। और देखो यार, अगर तुम एक बार पूजा करने लगे, जिम जाने लगे, उसके बाद तुम खुद ही बिज़ी रहने लगोगे। खुद को बिज़ी रखना ही है सिर्फ तुम्हें, क्योंकि फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे, फालतू की रील्स नहीं आएंगी, जो आएंगी उनको हटा दो यार। खुद को बिज़ी रखो बस। और जब तुम जिम और पूजा करने लगोगे ना, तो मान लो सुबह तुम्हारी जिम हो गई, फिर तुम्हें अपना खुद ही ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि तुम्हें पता है कितना प्रोटीन लेना है, कितना क्या, तुम इन सब में उलझ जाओगे। तो और चीज़ों करने की तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, और टाइम मिलेगा तो उसमें तुम अच्छी चीज़ें देखोगे, रील्स आएंगी तो तुम्हारे में जिम वाली आएंगी कि ये वाला वर्कआउट कैसे करें, वो वाला वर्कआउट कैसे करें। तो खुद के ऊपर फोकस करोगे तो तुम्हारी लाइफ भी आगे बढ़ती रहेगी, और आगे चल कर तुम्हें खुद पे प्राउड होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्ड योर रूटीन। रूटीन क्या है भाई? सुबह 5 बजे जिम जाना, लौट के आना, नहाना, मंदिर जाना, पूजा करना, उसके बाद अपनी डाइट बनाना, डाइट बनाने के बाद अपना आराम कर लेना या फिर कुछ काम कर लेना, कहीं जॉब पे चले जाना, कोई बिज़नेस करते हो तो उसमें टाइम देना। ऐसा तो तुम्हारा रूटीन सेट हो गया। तो अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हें थोड़ा ही टाइम मिलेगा कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट बना के जॉब पे चला जाऊँ, जल्दी जल्दी सब कुछ करना होगा। अगर तुम्हारा शेड्यूल बिजी रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉक टू ट्रस्टेड पीपल। अगर तुम्हारा ऐसा कोई पर्सन है जो तुम्हारी बातें उधर तरफ ना गाए जाके, मतलब लेकिन अगर कोई पर्सन तुम्हारी बातें उधर तरफ गा रहा है तो तुम उससे बात ही मत करो, तुम्हारे इमोशन को शो ही मत करो, तुम उस बंदे से दूरी बना लो। लेकिन तुम्हें उस बंदे से बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम डाउन पीरियड में होगे तो तुम्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जिस पे तुम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सको। ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनमें तुम ट्रस्ट कर सको। तो एक ऐसा बंदा बना लो जिसमें तुम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। जब तुम्हारा दिल ज़्यादा ही डाउन हो, जब तुम ज़्यादा ही ख़राब फील करो, तब उससे बात करो। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ तुम उसे कॉल लगा दो, रोज़ रोज़ उससे बात करने लगो यार, क्योंकि एक ना एक वक्त वो भी इरिटेट होगा तुमसे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर ना देखा हो तो मैं यहाँ पिन कर दे रहा हूँ, तुम देख लेना जाके। अगर तुम किसी को बिना एफर्ट्स के मिलते हो ना, तो वो चीज़ तुम्हारी इज्जत करती नहीं है, चाहे वो ट्रस्टेड पर्सन ही क्यों ना हो। अगर तुम उसे ज़्यादा पका लोगे, वो भी तुमसे एक ना एक बार दूरी मांगने लगेगा कि भाई मेरे को टाइम दो, मेरे को स्पेस दो, अगर तुम ज़्यादा घुस करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो तुम्हारा रिलेशनशिप था ना उसकी रियलिटी याद रखो। हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं याद की जाती है, कुछ बुरी चीज़ें भी, अच्छा बुरा सब याद रखो कि हाँ इस बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया था। रिलेशनशिप ही नहीं, अदर दोस्ती भी हो, रिश्तेदारी भी हो, कुछ भी हो, दोनों चीज़ें याद रखो, अच्छी
बुरी, तो तुम एक बात हमेशा याद रखो, क्या वो बंदा तुम्हारे साथ, बंदा या बंदी, तब साथ थे जब उनका नुकसान हो रहा था या जब उनका फ़ायदा हो रहा था। ये चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बात बताओ यार, अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, अगर मैं अभी आके तुम्हारे साथ रोने लगता, मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई, ये वो मार फालतू की बात है, तो तुम क्या ये वीडियो आगे कंटिन्यू देखते? नहीं देखते ना। यहाँ तक भी देख के नहीं आते तो क्या खुद की इज्जत उस जगह से सबसे पहले हट जाना जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो रही हो, 4 दोस्त खड़े हो, 3 से अच्छे से बात हो रही हो, तुम्हें भाव नहीं दिया जा रहा है, तो उस जगह से पूरा हट जाओ। चाहे वो तुम्हारी बंदी हो, दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, खुद के साथ खड़े रहो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? खुद के साथ खड़े रहना, अपने काम से काम रखना, वर्कआउट करना, पूजा करना, खुद की इज्जत करना, खुद को टाइम देना, ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्त ने कॉल कर दिया, भाई आ जाए यहाँ पे, भाई चाहे जितना भी बिज़ी हो, भाई चला जाएगा। भाई को खुद की इज़्ज़त थोड़ी ना है, भाई को अपने काम की इज़्ज़त नहीं है, भाई को सामने वाले की इज़्ज़त है, सामने वाले का दबाव है भाई पे। नो बोलना सीखो। अगर तुम किसी को नो बोलोगे तो उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। मैंने क्या बोला था, अगर तुम किसी को बिना एफर्ट्स के मिल जाते हो तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा 101%। जितना तुम लोगों से दूरी बना के रखोगे उतना वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक बात तुम लिख के ले लो, अगर ये सारे पॉइंट तुमने अपनी लाइफ में अप्लाई किए तो भाई 101% वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुमसे टकराएगी। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो बंदी हो, कोई भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमसे 101% टकराएगा। तो बस यही कुछ पॉइंट थे, इनको फॉलो करो, फिर जो रिज़ल्ट आए 1 साल 2 साल, इस वीडियो को लाइक कर लो और आगे मुझे बताना कि ये चीज़ काम की या नहीं की। मेरी लाइफ में तो कर रही है, तुम अपना बताना। और बाकी परेशान होना बंद करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे से चलोगे तो सामने वाला परेशान हो जाएगा यार, क्योंकि वो देखेगा कि ये मेरे बिना खुश रह रहा है। 100% आएगा ना। तो बस लाइक करो वीडियो को, कमेंट में बताओ कैसी लगी ये वीडियो और फॉलो कर लो। इंस्टा आईडी में नीचे पिन कर दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।